नमस्कार, मैं नीतूराज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारी पूंजी है, इसलिए उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में अगर गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं तो वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और हर लोगों के लिए इस खर्च को उठाना सक्षम नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आपका रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, अगर आप भी किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से और मुफ्त में करवाएं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते आज आपको लिए चलते हैं रांची के सदर अस्पताल में, जहां पर विभिन्न विभागों में लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, चाहे वह बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, यदि गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब संभव है, वह भी निःशुल्क। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। एक समय था जब बहुत सारे लोग पैसों के अभाव में अपना समुचित इलाज नहीं करा पाते थे, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। आज हम रांची ज़िले के सदर अस्पताल के ऑर्थोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे मरीज आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज करा रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों को इस योजना के तहत कितना फ़ायदा हुआ और अब उन लोगों की स्थिति कैसी। मैं सुमित कुमार, सदर हॉस्पिटल रांची, आयुष्मान भारत कंप्यूटर ऑपरेटर। उनका व्यवस्था है कि सदर से जितना हॉस्पिटल से आता है हमारा दवाई, डॉक्टर, फैसिलिटी सारा मिलता ही है। जो नहीं हो पाता है छोटा बहुत, जैसे कि दवाई का लेके, MRI का लेके, वो नहीं हो पाता। उनके अलावा जितना ट्रीटमेंट हो, सर्जरी है, ऑपरेशन, सब फ्री में होता है। कार्ड का नहीं है तो बस इलाज तो हो ही जाता, तभी इलाज तब भी है, इलाज नहीं है, ऐसा है नहीं, इलाज होता है। कार्ड बनाने की प्रक्रिया तो शुरू होती होगी। उनका राशन कार्ड में नाम रहता है, गुलाबी, हरा, पीला राशन कार्ड में नाम रहेगा, आयुष्मान बनता है, उसके तहत फ्री इलाज होता है। जी जी। और जिन लोगों की स्थिति क्रिटिकल है, जैसे वो बेड में है, तो वहाँ पर जाके आप कार्ड बनवाते हैं। वहाँ लैपटॉप लेके जाते हैं, व्यवस्था वहाँ भी है, बेड में भी हम ड्यूटी करते हैं। तो उन लोगों को क्या क्या सुविधा दी जाती है कार्ड बनने के बाद? कार्ड बनने में जितना भी फैसिलिटी, दवाई, मेडिसिन जितना भी होता है, सारा फैसिलिटी मिलता है। आप तो आयुष्मान मित्र है, एक अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें तो जो भारत सरकार की जो योजना है कितना लाभदायक है एक गरीब परिवार के लिए? आपका 5 क्या लाख विचार है? प्रति परिवार तो 5 लाख मिलता ही है हर साल। बहुत कोई सोचते हैं कि आयुष्मान बड़ा बड़ा इलाज के लिए कराएंगे, छोटा मोटा के लिए नहीं। अरे छोटा मोटा ही से ना पैसा बचता है इंसान का, लेकिन देना नहीं चाहते आयुष्मान। मेरे हिसाब से हर नागरिक को, हर गरीब परिवार को आयुष्मान बनाना चाहिए और आयुष्मान से इलाज ही कराना चाहिए। अगर एक प्राइवेट अस्पताल की बात की जा रही है, रांची के सदर अस्पताल की बात की जाए, अगर तुलना की जाए तो फैसिलिटी की बात करें तो किस तरह से इसको आप परखते हैं? प्राइवेट, सरकारी तो अभी काम बहुत अच्छा ही कर रही है प्राइवेट की तुलना में। प्राइवेट, सरकारी, फिर भी सरकारी प्राइवेट जैसा ही काम कर रही है। बहुत अच्छा, मरीज बहुत खुश होकर आते हैं, खुश होकर जाते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना की राज्य के भीतर सभी सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वहां आप अपना तथा अपने परिवार का बीमार सदस्य का बेहतर इलाज निःशुल्क यानी कि कैशलेस करा सकते हैं। और यहाँ पर हर एक हम लोग BPL, आयुष्मान और लो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू हर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। और यहाँ पर जितने भी पेशेंट आते हैं, मिनिमम हमारे पास पर मंथ 600 के अप्रॉक्सीमेट केस यहाँ पर हम करते हैं। इसमें आयुष्मान के थ्रू से भी होते हैं, BPL है और लो इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू भी है। और यहाँ पर इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। और बाहर में जो कॉस्टिंग पड़ता है बहुत हाई है, और यहाँ पर पेशेंट लोगों को प्राइवेट सेक्टर में कैश में पे करना पड़ता है। वहाँ पर बहुत कम जगह पर आयुष्मान एप्लीकेबल है, और BPL से या लो इनकम सर्टिफिकेट थ्रू नहीं होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू से ही होता है। तो यहाँ पर जैसे बाहर का कॉस्टिंग है अप्रॉक्सीमेट, सबसे लोएस्ट है मिनिमम 1650 है जो बाहर में पड़ते हैं, और यहाँ पर हमारा 1206 का रेट से होता है, बट पेशेंट के लिए फ्री है। ये हमको सदर हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है।
इन दिनों राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल में मरीज लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। गर्भावस्था, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात और शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, बुजुर्ग के लिए भी आपातकालीन चिकित्सा सहित और भी कई रोगों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क संभव हो रहा है। इसी का लाभ रांची जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब बखूबी उठा रहे हैं। जहाँ तक नेफ्रोलॉजी का बात है, वहाँ पर एक डॉक्टर एक हैं जो सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर नवीन बर्नवाल हैं। वो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट वही देख रहे हैं। और जो पेशेंट किडनी से रिलेटेड जो भी आते हैं, उनकी सारी जांच यहाँ पर होती है। और डायलिसिस की सुविधा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सबको फ्री मिलता है। यहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत यहाँ 5 लाख की फ्री सब चीज़ है। सब दवा और जांच से संबंधित जो भी है सारी चीज़ फ्री होती है। और सारी जांच आयुष्मान के अंतर्गत फ्री है। उनके इलाज की जितनी भी है सारा इलाज फ्री होता है। खाने का भी फ्री है। और यहाँ बहुत सदर हॉस्पिटल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, स्मूथ है सारा चीज़ सिस्टम। और जो भी आयुष्मान के पेशेंट आते हैं काफ़ी यहाँ सेटिस्फाइड हैं यहाँ की व्यवस्था से। आयुष्मान भारत योजना आने के से गरीबों को खास करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसमें जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, आज के समय में आयुष्मान के आ जाने से उनका इलाज इजीली हो जाता है। और ख़ास करके सदर हॉस्पिटल के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पर बहुत स्मूथ है। पेशेंट आने के बाद सारा चीज़ सिस्टमेटिक है और उनको हर सुविधा मिलती है, ट्रीटमेंट से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके सारी सुविधा। सदर अस्पताल रांची में इन दिनों सिर्फ रांची के ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों से भी बीमार लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सदर अस्पताल रांची पहुंच रहे हैं। खासकर बीमार महिलाएं एवं बच्चों की संख्या अधिक देखी जा रही है। सदर अस्पताल रांची में कई गंभीर बीमारियों का इलाज नई तकनीक के माध्यम से किया गया है। कई बड़े ऑपरेशन सफल रहे हैं। आज मैं यहाँ सदर अस्पताल के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। सदर अस्पताल रांची जो कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन चुका है और यहाँ अभी अनेकों सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट चल रहे हैं। साथ ही साथ जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ आयुष्मान कार्ड धारकों को, जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, उनको पूरी तरीके से कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड अगर किन्हीं के पास नहीं है और वो योग्यता रखते हैं तो आयुष्मान कार्ड ज़रूर बनवा लें। हर एक ब्लॉक में, हर एक CSC में, हर जगह बनता है ये। तो आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से कैशलेस इलाज, कोई पैसा नहीं लगेगा। सारे जांच, सारी दवाएं, सेवा, डॉक्टर, किसी चीज़ का भी कहीं कोई खर्च नहीं लगना है। तो इसलिए आयुष्मान कार्डधारियों के लिए ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल में अतिरिक्त पैसा ले लिया जाता है, ऐसा सुनने को मिला है बहुत जगह। लेकिन यहाँ आपको सदर अस्पताल में पूरी तरीके से कैशलेस सुविधा है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि शायद रांची के बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर्स यहाँ पर हैं। जैसे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, यहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, और काफ़ी अच्छा चल रहा है हम लोगों का गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। लोगों को काफ़ी इससे लाभ भी हो रहा है। एंडोस्कोपी होता है, MRCP होता है, फाइब्रो स्कैन मशीन भी लग गया है जिससे लीवर की बीमारी की जांच होती है। उसी ढंग से हम लोग के यहाँ कैंसर का भी इलाज होता है। हम लोग शुरुआत किए थे कि कैंसर को जल्दी पहचानना ज़रूरी है, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जल्दी पहचान लें और जल्दी ट्रीटमेंट करें, इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी एडवांस कैंसर के भी रोगी आते हैं तो उनका भी कीमोथेरेपी और सर्जरी की व्यवस्था यहाँ पर है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। और दोनों काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर गुंजेश सिंह हैं जो कि कीमोथेरेपिस्ट यानी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही साथ ऑन्को सर्जन भी हैं डॉक्टर प्रकाश भगत। ये दोनों काफ़ी कैंसर के मरीजों को यहाँ काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और वो काफ़ी यहाँ से लाभ उठा रहे हैं। सदर अस्पताल रांची में मरीज लाभुकों को ऑपरेशन, ICU, दवाइयां, बेड चार्ज सहित भोजन पानी इत्यादि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। यही वजह है कि
रांची के सदर अस्पताल में दूर दराज से भी बीमार महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या फिर उनका छोटा बच्चा बीमार है, वे पूरे विश्वास के साथ सदर अस्पताल रांची पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ, डायलिसिस की सुविधा तो पहले से भी थी, लेकिन अभी नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही शुरू हो गया है। नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं हमारे यहाँ, यूरोलॉजिस्ट हैं। यहाँ का हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ की खून की सभी बीमारियों का इलाज होता है, ब्लड कैंसर से लेके हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और भी जो भी हीमोग्लोबिनोपैथीज होते हैं, उनका इलाज यहाँ हो रहा है। और ये भी बहुत प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है हमारे सदर अस्पताल का। प्रसूति, जो महिला रोगी हैं या फिर जो लेबर पेशेंट होते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन की भी अच्छी व्यवस्था है। ये सब तो पहले से भी अच्छा है, इसको हम लोग और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मॉड्यूलर ओटी बना हुआ है। ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में भी काफ़ी काम हो रहा है और इसको हम लोग और भी बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि आजकल बहुत लोगों को नी ट्रांसप्लांट या हिप ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष हम लोग उसको भी जल्द से जल्द शुरू कर देंगे। तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट, सर्जरी में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो लोगों को ऐसे तो कोई बीमार न पड़े, सबसे अच्छी स्थिति यही है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर किन्हीं को कोई तकलीफ़ होती है तो सदर अस्पताल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, 24x7। जब भी आएंगे यहाँ आपको डॉक्टर, नर्सेज सभी आपकी सेवा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का सर्विस देना चाहते हैं, नेशनल लेवल का सर्विस, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के लिए हमें पक्का उम्मीद है कि हम लोग इस अस्पताल को नेशनल लेवल का बनाएंगे और इसी वर्ष बनाएंगे और अवार्ड्स भी जीतेंगे हम लोग इसके लिए। ऐसी पूरी उम्मीद है नए साल में हम सबों को। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में कितनी राहत मिली है, कितनी आसानी मिली है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के सदर अस्पताल में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध देश का निर्माण कर सकता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी सोच के साथ आज से लगभग 7 वर्ष पहले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सदर अस्पताल जामताड़ा, जहां पर आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। आइए हम जानते हैं, उनसे बात करते हैं, वो इस योजना का किस प्रकार लाभ ले रहे हैं। देखिए, ये तो जो आयुष्मान कार्ड, जिसको अदरवाइज गोल्डन कार्ड कहा जाता है, ये माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। और ये मतलब ये समझ लीजिए कि 5 लाख रुपया मरीज या जो मरीज होने वाले हैं या प्रति परिवार के लिए उनके वॉलेट में, उनके पॉकेट में रखा हुआ है। और कभी भी किसी भी समय किसी भी आवश्यकता पड़ने पर, कोई बीमारी हो, तो जो हमारे इम्पैनल हॉस्पिटल हैं आयुष्मान से, वहाँ पे वो इससे इलाज ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जैसे आयुष्मान कार्ड से हम लोग जो इलाज करते हैं उसमें जो हम लोगों को लाभ प्राप्त होता है, तो उसका 75% हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने का है। अब आप समझ लीजिए कि अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं हम, तो 75,000 रुपया हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पेशेंट के हित के लिए करना है। और 25% हम देते हैं उस रेस्ट जो उसमें इन्वॉल्व पैरामेडिकल्स, डॉक्टर्स या जो भी हैं उसके लिए। तो अभी सदर अस्पताल में भी या इससे पूर्व हम जहाँ भी रहे हुए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से हॉस्पिटल का डेवलपमेंट किया। आप कोडरमा में जाके देख सकते हैं। कोडरमा में आप एक लुक में आपको नहीं लगेगा कि वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल का लुक वहाँ पर हम लोगों ने दिया है। मैं कोडरमा में जब सिविल सर्जन था, बोकारो में जब आया तो वहाँ भी इसी तरह से मैंने डेवलपमेंट करवाया। 75% पैसा हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च कर। देखिए, यहाँ पे सदर अस्पताल जामताड़ा, क्योंकि मैं भी नया पदस्थापित हुआ हूँ, 1 माह हुआ है मुझे आए हुए,
लेकिन जो अन्य झारखंड के अन्य जिलों में लाभ मिलता है लोगों को आयुष्मान कार्ड से, वो यहाँ भी मिल रहा है और मिलेगा। इसमें कि कोई मरीज जो भर्ती होते हैं हमारे यहाँ, तो उनका हम लोगों ने फ्री इलाज करना सुनिश्चित किया। उनके साथ खाने पीने का जितना जांच होता है वो, और छुट्टी होने के बाद घर जाने तक का 15 दिन का दवा हम लोगों ने उपलब्ध करा रहा हूँ। एक स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध देश का निर्माण कर सकता है। स्वस्थ और निरोगी समाज के निर्माण की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम बढ़ाए जाएं। स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी सोच के यहाँ डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस होते हैं, ये शेड्यूल होता है। जैसे यहाँ का पेशेंट बाहर जाकर किडनी पेशेंट दिखा कर आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट को, और दिखा कर नहीं सजेशन करते हैं कि सप्ताह में 3 डायलिसिस लेना है, 2 डायलिसिस लेना है वीकली। उसी हिसाब से सर्विस दिया जाता है। यहाँ पे निःशुल्क डायलिसिस दिया जाता है, फ्री डायलिसिस होता है। और बस हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी रहते हैं, हम लोग 3 टेक्नीशियन हैं, और ग्रुप डी है। आयुष्मान कार्ड से भी होते हैं, 72,000 लोअर इनकम से भी होते हैं बस। और तो ही सिस्टम है, और कैश में भी कराते हैं, लेकिन उसको 12 से 6 रुपये अलग से पे करना पड़ता है। इसके लिए भी बंद किया गया है कंपनी से। निःशुल्क डायलिसिस सिर्फ सेवा दिया जाता है सिर्फ। सबसे पहले तो जो भी रोगी आते हैं यहाँ पर, उनका जो है निबंधन किया जाता है, कंप्यूटराइज निबंधन किया जाता है। उसके बाद जो है उनको जिस विभाग में दिखाना होता है उस विभाग का नंबर लगा के, जनरल ओपीडी 1 नंबर में, आईओपीडी 6 नंबर में, उसके बाद मेल गायनी का ओपीडी 45 नंबर में, वहाँ पर उनको जो है भेजा जाता है। और आयुष्मान के अंतर्गत जो है यहाँ सुविधा दी जाती है। जो भी पेशेंट आते हैं उनको जो भी दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर साहब के हिसाब से, उनको वो मेडिसिन दिया जाता है। जो भी लैब टेस्ट का प्रिस्क्रिप्शन होता है उनको जो है वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको टेस्ट किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत निर्गत किए गए गोल्डन कार्ड जामताड़ा जिला वासियों को स्वस्थ और निरोगी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। सदर अस्पताल जामताड़ा में आयुष्मान योजना के लाभुक योजना का लाभ उठाकर खुश हैं। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा की खुशी उनके चेहरे में देखने को मिल रही है। और जैसा कि सदर अस्पताल सभी जिलों में, यहाँ पर भी आते वही हैं जो गरीब होते हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जो अफोर्ड कर पाते हैं वो तो प्राइवेट में भी चले जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 24/7 सुविधा उपलब्ध कराए हुए। भर्ती होने का, जांच करवाने का, ओपीडी का, आईपीडी का, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन का, ऑर्थोपेडिक्स का भी हमारे यहाँ काम होता है। तो इससे सारे फैसिलिटी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। जनरल सभी जाँच होते हैं। पीपीपी मोड पर हमारे यहाँ हेल्थ मैप है और SRL है। हेल्थ मैप में एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है। एक्सरे जैसे हमारे सरकारी संस्था में भी होता है, और SRL में ब्लड के जितने भी जांच होते हैं, चाहे बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, सारे टेस्ट हमारे। देखिए 5 लाख के अंदर जो भी एस्टिमेट रहता है वो सारा इलाज आयुष्मान कार्ड यानी गोल्डन कार्ड से होता है। और जो पूरे हिंदुस्तान में जो भी पैनल हॉस्पिटल हैं वो वहाँ करा सकते हैं। ये जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे तो हम लोगों के में ये प्रयास रहता है कि जितने भी गर्भवती माताएं हैं उनका अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाना सुनिश्चित करते हैं। इसमें हमारी फील्ड लेवल पर आशा जो हैं और ANM दीदी लोग हैं वो लोग सहयोग करती हैं। अब जब अर्ली रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम लोग 4 ANC करवाते हैं, और इस बीच में 9 माह के अंदर जो होता है लास्ट ट्राइमेस्टर वाला में 9 तारीख हर एक महीना के जो होते हैं उसमें हम लोग स्पेशलिस्ट कोशिश करते हैं लीड डॉक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं का चेकअप करवाएं, और जांच इस दरमियान जितना होता है सब मुफ्त होता है। एक लाभुक ने बताया कि पहले अचानक बीमार होने पर पैसों की चिंता होती थी, लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड बना है तब से चिंता नहीं होती है। गोल्डन कार्ड साथ में लेकर आते हैं। अस्पताल आने पर यहाँ निःशुल्क इलाज बेहतर तरीके से मिल जाता है। जो यहाँ हमारे यहाँ पेशेंट जो आते हैं लेबर वार्ड में, सबसे पहले उनको वाइटल चेक करते हैं हम लोग। वाइटल चेक करने के बाद जो प्रोसेस होता है हम लोग का, वो चीज़ करते हैं हम लोग। और पेशेंट से हम लोग को जो
पोलाइटनेस होता है, पोलाइटनेस से बात करना चाहिए, क्योंकि वो पेशेंट है, वो नहीं जानते हैं कि दर्द का स्थिति में क्या होता है, इसीलिए हम लोग उसे आराम से स्थिति से मतलब पोलाइटनेस बात करके उनको समझाते हैं। यहाँ पे जितना भी बच्चा एडमिट होता है, जिनको प्रॉब्लम होता है बच्चा लोग को, उन लोग को आयुष्मान के तहत सब यहाँ एडमिट होता है, उनको फ्री ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे आयुष्मान के तहत पे। और डॉक्टर जो भी यहाँ पे एडवाइस करते हैं उसके अनुसार हम लोग फ्री ट्रीटमेंट देते हैं बच्चा लोग को। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों के लिए ये योजना एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, खास करके वो लोग के लिए जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। इस योजना के आ जाने के बाद जो लोग भी आर्थिक रूप से कमजोर है वो आसानी से मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी इस योजना का लाभ नहीं लिए हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारी का इलाज अच्छी तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं, वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।